गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने जैसे कि आप सबको कहा था कि हम जो है लेयर्स ऑफ स्किन जो है स्टडी करेंगे। लेयर्स ऑफ स्किन में हमने 3 जो मेन लेयर्स होती हैं वो स्टडी कर ली थी। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो है हम लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस को स्टडी करेंगे। ओके, तो लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस मैंने आपको बताया था कि थिक स्किन जो होती है, हमारे जो थिक स्किन होती है उसमें 5 लेयर्स टोटल पाई जाती हैं और हमारे थिन स्किन में टोटल 4 लेयर्स पाई जाती है। ओके, उसके बाद है पहली लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है, अगर बात हम करें इसकी डेफिनेशन की, द आउटमोस्ट लेयर कंपोज ऑफ दैट फ्लैट क्रिस्टलाइज्ड सेल्स that are continuously shed and replaced. That means स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी लेयर होती है जो डेड केराटिनाइज्ड की बनी हुई होती है सेल्स की, और ये जो होती है सीधी होती है, इनके फ्लैट होती है और ये कंटिन्यूसली हमारी स्किन को जो है शेड देती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें उसके फंक्शंस की, फंक्शन में आता है एक्ट एज अ बियर टू प्रोटेक्ट टिश्यू। ये एक बियरर की तरह एक्ट करती है, अमल करती है, और ये हमारे टिश्यूज़ को जो है प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इन्फेक्शन से, और डिहाइड्रेशन भी ये करती है एंड फिज़िकली डैमेज, और ये जो है हमारे स्किन को फिज़िकली डैमेज होने से बचाती है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेटम लूसिडियम। स्ट्रेटम लूसिडियम ओनली इन द थिक स्किन, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो हमारी थिक स्किन में पाई जाती है। और डेफिनेशन है इसकी, अ क्लियर थिन लेयर ऑफ अ डेड केराटिनाइज्ड। ये क्लियर थिन लेयर है, बिल्कुल ही डेड केराटिनाइज्ड की बनी हुई होती है, फाउंड ओनली इन अ थिक स्किन। ये जो है सिर्फ थिक स्किन में पाई जाती है। स्किन एरियाज, यानी कि स्किन में वो कौन से एरियाज है जहाँ पर ये वाली लेयर्स होती हैं, लाइक द पाम्स एंड द सोल्स। इनके हाथों के ये जो हाथों का ये वाला हिस्सा और जो है हमारे पैरों का निचला हिस्सा है, उनमें ये पाई जाती है स्ट्रेटम लूसिडियम। उसके बाद बात करें हम इसके फंक्शन की, फंक्शन में आता है एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। ये एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन के लिए बनाती है एंड हेल्प्स रिड्यूस फ्रिक्शन, और ये जो है हमें काम करने में मदद करती है। इनके अगर हमारे जो हाथों का ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल ही ऊपरी लेयर जैसा होता तो हम जो है ठीक से काम नहीं कर पाते हमारे हाथ। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्ट्रेटम ग्रानुलोसियम। स्ट्रेटम ग्रानुलोसियम की अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो अ थिन लेयर, ये भी एक बिल्कुल ही थिन लेयर होती है ऑफ फ्लैटेंड सेल्स की बनी होती है दैट बिगिन टू डाई, और ये जो है शुरू करती है मना एंड आर फ्लेंटेड विद द केराटिनाइड्स ग्रानुलोस। ठीक है, ये जो है ग्रानुलोस से भरी हुई होती है और विच हेल्प्स फ्रॉम केराटिन इन द अपर लेयर्स। ये क्या करती है, ये हमारे जो ऊपरी लेयर्स होती है उनको केराटिनाइज्ड देने में हेल्प करती है, केराटिन देने में हेल्प करती है। और फंक्शन है इसका, फंक्शन है स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ केराटिनाइजेशन, और ये जो है प्रोसेस एक स्टार्ट करती है जिसमें केराटिनाइजेशन बनती है। और केराटिनाइजेशन क्या बनाते हैं, हमारे जो है स्किन बनाते हैं, मेकिंग सेल टच एंड वाटर रेजिस्टेंस। ये टच के सेल्स बनाती हैं और वाटर रेजिस्टेंस है, इनके हमारी जो है स्किन इसको वाटर प्रूफ बनाने में यही हेल्प करती हैं। कौन सी लेयर, स्ट्रेटम ग्रानुलोसियम। उसके बाद है स्ट्रेटम, फोर्थ लेयर है इसकी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम देखते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम क्या कहती हैं, सुपीरियर लेयर्स ऑफ द केराटिनाइड्स that appears spiny due to the intercallar connections called disosomes। ये जो होती है ये भी केराटिनाइड्स की बनी हुई होती है, ये अपेयर होती है स्पाइनी में, और स्ट्रेटम स्पाइनोसम को स्ट्रेटम स्पाइनी भी कहा जाता है क्योंकि ये जो होती है हमारी स्किन को बिल्कुल ही नरम और लचकदार बनाने में हेल्प करती है, बिल्कुल नरम बनाने में। और इसके फंक्शन देखें अगर हम, फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये हमारी स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्ट्रेंथ किस सेल की वजह से देती है, डिसोसम्स की वजह से देती है। ठीक है,
एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्किन, यानी कि ये हमारी स्किन को बिल्कुल ही जो है क्या बनाती है, लचकदार बनाती है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेटम बेसल्स। स्ट्रेटम बेसल्स इज द लास्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मस। डेफिनेशन है उसकी, द डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मस, ये बिल्कुल ही डीपेस्ट यानी कि निचली लेयर है एपिडर्मस की, मेड अप ऑफ सिंगल रो, ये एक बिल्कुल ही सिंगल रो की बनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये पेंसिल से एक लकीर बना रहे हैं, बिल्कुल ही ऐसी एक लेयर होती है हमारी स्किन में, ठीक है। देन ऑफ बेसल सेल्स, ये एक बेसल सेल्स की बनी होती है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेटम बेसल्स ही रखा गया है। दैट आर कंटिन्यूसली डिवाइडेड, कंस्टेंटली डिवाइडेड माइटोसिस, ये जो है कंटिन्यूसली जो है माइटोसिस को तकसीम करती जाती है टू फॉर्म न्यू स्किन सेल्स, ये जो है न्यू स्किन सेल्स को बनाने में हेल्प करती है। और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मेलानाइट्स एक जो है सेल होता है, वो हमें प्रोवाइड करता है मिलियन में पिगमेंट, मेलानोसाइट्स, ठीक है। देन मेलानोसाइट्स हमें प्रोवाइड करता है क्या, मिलियन में पिगमेंट हमें जो है प्रोवाइड करता है। पिगमेंट क्या करता है, ये हमारी स्किन को जो है बचाता है और ये क्या करता है, न्यू स्किन सेल बनाने में हेल्प करता है। एंड द मार्कर सेल्स क्या होते हैं, एक सेंसरी रिस्पोर्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन देते हैं हमारी स्किन में, यानी कि इसीलिए तो इसको सेंस ऑर्गन इसलिए कहा जाता है हमारी स्किन को, क्योंकि इसमें जो है ये वाले सेल्स मौजूद होते हैं, मार्कर सेल्स सिर्फ हमारे 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन है सिर्फ उन्हीं में पाए जाते हैं। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो कल हम मिलेंगे एक न्यू स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है।